नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 मई शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सोनिया गांधी 4 साल बाद हुबली में करेंगी चुनावी रैली। पीएम का बेंगलुरु में 4.5 घंटे का रोड शो, लोगों ने फूल बरसाए। विशेष विमान से बाड़मेर पहुंचे पायलट, सभा के बहाने शक्ति प्रदर्शन। राज्य ने तलवार और गदा लेकर अपने घर में टटोला जनता का मन। और कल से एक्टिव हो सकता है साइक्लोन मोचा, मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की सलाह। और अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए अब मात्र 3 दिन शेष रह गए हैं। इस बीच सोनिया गांधी शाम को हुबली में अपने बेटे राहुल के साथ एक संयुक्त जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। हुबली के आसपास का इलाका हिंदुत्व की राजनीति की प्रयोगशाला बना हुआ है और कांग्रेस ने इस इलाके को सोनिया गांधी की जनसभा के लिए चुना है। इस बीच राहुल गांधी अपनी मां के साथ तीसरी जनसभा में शामिल होने से पहले 2 और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वो कर्नाटक के बेलगावी में, यमकनमर्दी और चिकोड़ी में रैली करेंगे। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कैंपेन के आखिरी समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेंगलुरु में 2 दिन का रोड शो शुरू हो चुका है। पहले दिन प्रधानमंत्री 26 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं। ये करीब 4.5 घंटे में पूरा होगा। आज रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ भाजपा समर्थकों ने प्रधानमंत्री पर फूल बरसाए। प्रधानमंत्री का रोड शो न्यू थिप्पसंद्रा में कैंपेगौड़ा प्रतिमा से सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जो दोपहर 2:30 बजे ब्रिगेड रोड के युद्ध स्मारक पर समाप्त होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री 3 बजे बादामी और 5 बजे हावेरी में रैली भी करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ मारवाड़ में आज पायलट का पूरा खेमा जुट रहा है। सचिन पायलट जयपुर से अपने साथ 3 मंत्री सहित कई लोगों के साथ उड़ान भर चुके हैं। वो अभी उत्तरलाई एयरबेस पहुंचे हैं। यहां से पायलट खुद गाड़ी चलाकर सभास्थल के लिए निकले हैं। कुछ ही देर में पायलट बाड़मेर के वीरेंद्र धाम पहुंचेंगे। इस दौरान पायलट खुद गाड़ी चला रहे हैं और उनके बगल में मंत्री हेमाराम चौधरी बैठे हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने 6 दिवसीय झालावाड़ का दौरा कर पार्टी आलाकमान को बड़ा सियासी मैसेज दिया है कि वो विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में राजे कार्यकर्ताओं से मिली और जनता का मन टटोला। चुनाव से पहले वसुंधरा राजे का अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अपने दौरे के दौरान राजे ने बजरंगबली की गदा हाथ में लेकर बड़ा सियासी संदेश भी दिया है। वसुंधरा राजे ने साफ संकेत दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक इस तस्वीर के अलग अलग सियासी मायने निकाल रहे हैं। उत्तर भारत में हुई बारिश के बाद अमृतसर की अनाज मंडी में पानी भर गया, जिससे वहां लाखों मीट्रिक टन अनाज भीग गया। बारिश का मौसम अभी कुछ दिन और बना रह सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को चेतावनी जारी की कि 7 से 9 मई के बीच बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान मोचा एक्टिव हो जाएगा। इसकी वजह से न सिर्फ देश के पूर्वी हिस्से में बारिश होगी, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन तक मौसम खराब रह सकता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों पर बेमौसमी बर्फबारी की आशंका है। साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां राजनीतिक समीकरण साधने में जुटी हुई हैं। राजस्थान में 2 पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। इनमें सत्ताधारी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी शामिल हैं। पूरे देश के साथ ही राजस्थान की राजनीति में ओबीसी वोटर एक बड़ा मुद्दा माना जाता है। लगभग हर पार्टी इस वर्ग को साधने की कोशिश में जुटी रहती है। राजस्थान में लगभग 55% वोटर ओबीसी वर्ग से हैं। राजस्थान सरकार भले ही रोडवेज बसों में सफर करने वालों को रियायत दे रही है, लेकिन आमजन को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण प्रदेश में रोडवेज बसों की घटती संख्या है। बसों का टोटा होने से यात्रियों को बैठने की सीट भी नहीं मिल पा रही है। मजबूरन पैसेंजर को प्राइवेट बसों में सफर करना पड़ रहा है। बसें रोडवेज की आय का सबसे बड़ा साधन होने के बावजूद सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। बीते 3 साल की बात करें तो झुंझुनू डिपो में 25 बसें कम हो गई है। झुंझुनू रोडवेज के बेड़े में वर्तमान में लगभग 83 बसें हैं। इनमें लगभग 9 बसों की हालत कंडम हो चुकी है। देश में उत्पादित खनिज तेल में करीब 20% उत्पादन राजस्थान से हो रहा है। हालांकि देश में पेट्रोलियम की जितनी खपत है उसका 16% ही उत्पादित हो रहा है, बाकी तेल आयात करना पड़ता है। इस बीच पेट्रोलियम विभाग ने प्रदेश के ऐसे नए क्षेत्र चिन्हित किए हैं जहां पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के संभावित भंडार हैं। पेट्रोलियम विभाग ने वर्ष 2023-24 की सालाना रिपोर्ट में जिक्र किया है कि प्रदेश में 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पेट्रोलियम के संभावित भंडार हैं। इसमें विंध्य बेसिन में कोटा, झालावाड़, बारा व अंशतः बूंदी, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा को शामिल किया गया है।
किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी के लिए लंदन गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किंग चार्ल्स से मुलाकात की। ये मुलाकात कॉमनवेल्थ देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत समारोह के दौरान हुई। बकिंघम पैलेस में हुए इवेंट में दुनिया के कई नेता मौजूद रहे। डॉक्टर धनखड़ ने राष्ट्रमंडल की संस्था को मजबूत और फोकस्ड बनाने पर राष्ट्रमंडल नेताओं के साथ चर्चा की। इस बीच उन्होंने लंदन में भारतीय मूल के पूर्व और वर्तमान सांसदों से भी बातचीत की। राजस्थान में निर्धारित मापदंडों के अनुसार पैरामेडिकल कोर्स संचालित करने वाले संस्थानों का 5 साल में खुद का भवन होना चाहिए, जबकि संस्थानों को मान्यता देने के लिए राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का 10 साल में खुद का भवन नहीं है। ऐसे में सरकार के साथ साथ जेडीए की लापरवाही और अनदेखी के चलते आज तक जमीन का आवंटन नहीं होने से शहर में किराए के भवन में संचालित करने को मजबूर हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक काउंसिल मात्र किराए के लिए करीबन 2 करोड़ रुपए दे चुका है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से विभिन्न खेल अकादमियों में प्रवेश के लिए एसएमएस स्टेडियम जयपुर में 15 मई से चयन स्पर्धा होगी। इसमें बास्केटबॉल, फुटबॉल, तीरंदाजी, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती, साइकिलिंग, एथलेटिक्स, हैंडबॉल की अकादमी के लिए प्रवेश लिए जाएंगे। खिलाड़ी की आयु 1 जुलाई 2023 में न्यूनतम 14 और अधिकतम 18 साल होना जरूरी है। बास्केटबॉल बालक सीनियर वर्ग में न्यूनतम 18 और अधिकतम 20 साल निर्धारित है। खिलाड़ी आवेदन 8 मई तक जमा करवा सकते हैं। बीकानेर के सैटेलाइट अस्पताल में ऑडिट के दौरान पैरा बनाने का भय दिखाने वाले असिस्टेंट अकाउंटेंट पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामला दर्ज कर लिया है। उसके खिलाफ जनवरी महीने में शिकायत की गई थी, जिसकी जांच पूरी होने के बाद अब मई में मामला दर्ज किया गया है। हेल्थ मैनेजर ने इस मामले में एसीबी को शिकायत दर्ज करवाई थी। स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ मैनेजर प्रबल कुमार पंवार ने 11 जनवरी 2023 को एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी कि सहायक लेखाधिकारी अवनीश कुमार डेलू ने फाइल में पैरा नहीं बनाने के नाम पर उससे 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी। इंदिरा गांधी नहर में हरिके बैराज से पानी बंद होने के साथ ही अब 8 मई से बीकानेर में ओड इवन फार्मूले से पानी की सप्लाई की जाएगी। यानी शहर को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जिस दिन एक क्षेत्र में पानी मिलेगा उस दिन दूसरे क्षेत्र में सप्लाई नहीं होगी। ओड यानी 2, 4, 6, 8, 10 जैसे तारीख पर आधे शहर को वाटर सप्लाई होगी। वहीं इवन यानी 1, 3, 5, 7, 9 जैसी तारीख को आधे क्षेत्रों में पानी दिया जाएगा। हरिके बैराज से अब पानी बंद हो चुका है, लेकिन रास्ते में चल रहा पानी अभी भी डिग्गियों और जलाशयों में पहुंच रहा है। ऐसे में कटौती 8 मई से शुरू की जाएगी। बाड़मेर एसपी दिगंत आनंद की ओर से जिले भर में 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए वाहन चालकों को जागरूक करना है। इसके लिए जिले भर में वाहन चालकों से समझाइश के साथ ही उनके चालान काटे जा रहे हैं। 25 से 10 मई तक चलने वाले इस अभियान के तहत पुलिस रोज वाहन की चेकिंग और चालान काट रही है। इसके अलावा जिले के सभी 29 थाना क्षेत्रों में पुलिस जागरूकता के लिए कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। जगह जगह जागरूकता से जुड़े पोस्टर, होल्डिंग और पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। प्रतापगढ़ शहर में पिछले 1 साल में यातायात नियम तोड़ने वालों की संख्या 20% बढ़ी है। साल 2022 में पुलिस ने 10,507 के चालान काटे, यानी हर महीने 875 चालान। ये चालान दोपहिया पर 3 सवारी बैठाने, सीट बेल्ट या हेलमेट नहीं लगाने या अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर बनाए गए हैं। जबकि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के चालान 1 साल में महज 35 चालान काटे गए। प्रतापगढ़ पुलिस समय समय पर यातायात नियमों की पालना को लेकर अभियान चलाकर लोगों से समझाइश करती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।